Assalamu alaikum, myself Hassan Nawaz. Today our topic is vector product. बेसिकली वेक्टर्स को हम लेके चल रहे थे, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इससे पहले हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और उससे उसकी प्रॉपर्टी और देन फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली जब भी किसी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें उनका, तो अगर हमें रिजल्टेंट, उसके केस में रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर हमारे पास वेक्टर बन जाए, वेक्टर आ जाए, तो वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। बहुत सिंपल है। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स गिव द वेक्टर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। तो यही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, यही आपने लिखना है। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट अगर वेक्टर बन जाए, वेक्टर हमें दे वो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, तो वो वेक्टर जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास अगर हम आर सपोज कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ठीक है, आर और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमें टार्क मिलता है, और टार्क एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, टार्क। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट लाता है। इसी तरह और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास टॉर्क की एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसी तरह हम मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, आर क्रॉस पी होता है बेसिकली, तो वो हमारे पास एल, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास वो प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स को जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सी उसकी एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली इस केस में हमारे पास फिर फर्दर चीजें आ जाती हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की और भी वो सी एग्जांपल आती हैं। इन केस में हमारे पास क्रॉस आता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस आता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस की। तो यहाँ पे अगर देखें, सपोज कर लें, इसको एक्सप्लेनेशन की बात करें, ये इसकी एग्जांपल्स थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली बात करने का मसला था, यहाँ पे कंसेप्ट समझना है कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्या है। हेडिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, एग्जांपल्स पहले आ सकती हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में आ सकती है, लेकिन चीज़ों को समझें। मैंने एग्जांपल्स इसलिए पहले दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू वेक्टर। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आर क्रॉस एफ करें, मतलब ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और हमें वेक्टर टॉर्क मिल रहा है, और आर भी वेक्टर है, पी भी वेक्टर है, और वेक्टर में एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है। बेसिकली ये यहाँ पे पी लीनियर मोमेंटम है, ये फोर्स है, ये आर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आर डिस्प्लेसमेंट समझ लें। बेसिकली इसको ये बॉडी सर्कल में रोटेट करती है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनका आपस में प्रोडक्ट ले रहे हैं। जब इनका प्रोडक्ट आता है, बेसिकली हमारे पास आता है ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता था, वहां पे हमारे पास स्केलर्स मिलता था, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा आता था। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर हमेशा क्रॉस से डिनोट किया जाता है। इस केस में हमारे पास ए और बी ये बेसिकली वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स हैं, और साइन थीटा ये एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स। सपोज कर ले यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हम समझ लेते हैं ये बी है, वेक्टर है। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर, और इनके दरमियान एंगल थीटा होगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बेसिकली हमारे पास ये वाला की ए क्रॉस बी, ए बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं, इस केस में इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ एक यूनिट वेक्टर भी आता है, जिसको हम एन के एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाला वेक्टर, इसको आप याद रखिएगा। और ये वाला यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम यहाँ पे देखें कि अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है, मतलब
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, मतलब ये हमारे पास एंगल बन रहा है ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास ऊपर की तरफ जो बन रहा है सामने की तरफ बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे टॉप की तरफ, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये एन कैप बेसिकली ए और बी को जब रोटेट करवाते हैं एंगल स्मॉल एंगल थीटा, तो हमारे पास ये एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बताता है कि ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, बी से ए की तरफ रोटेट करवाएंगे तो उस वक्त हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन बेसिकली उलट जाएगी, ठीक है। इस तरह हम इसको बेसिकली हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये दिस इज हमारे पास ये होता है, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट रहता है। इसकी एग्जांपल देखी, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया और मैथमेटिकल इसको ट्रीट कर लिया। बेसिकली एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये उनमें डिफरेंस है बेसिकली स्केलर और वेक्टर के अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जाते हैं कि इस डायरेक्शन को फाइंड कैसे कर सकते हैं। इस डायरेक्शन को फाइंड करते हैं बेसिकली राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, ठीक है, राइट हैंड रूल से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको स्क्रू लॉ भी बोला जाता है बेसिकली, जैसे स्क्रू को, जैसे वो नट को ऐसे हम कसते हैं ना, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं क्लोज करते हैं कैसा में, ठीक है, तो बेसिकली स्क्रू लॉ भी बोला जाता है। ये राइट हैंड रूल बेसिकली क्या होता है कि ये राइट हैंड से आपने ये स्मॉल एंगल की तरफ मूव करना है तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, अगर ऐसे होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बी से ए की तरफ रोटेट हो रहा है अगर, या ए से बी की तरफ रोटेट हो रहा है तो इस राइट हैंड को यूज करके हम बेसिकली उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। यही हमें राइट हैंड रूल हमें बताता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब इसको कैसे यहाँ पे हम लिखना है इसके बारे में, रोटेट द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थ्रू द स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द इरेक्ट थंब, ये वाला थंब जो होगा, इरेक्ट थंब जो होगा बेसिकली वो इंडिकेट करेगा, शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी, कि ए और बी किस तरफ मतलब उनके दरमियान वो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ए और बी के दरमियान, ठीक है। अब राइट हैंड रूल जो होता है इसको स्क्रू लॉ या स्क्रू रूल भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने बताया। इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ओपन होता है और क्लॉकवाइज में ये क्लोज होता है। ये बातें भी आप लोगों ने यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। ये कुछ वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड सीधा इंफॉर्मेशन थी, या चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सी बनती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे टॉप की एग्जांपल जो सिंपल है वो मैंने यहाँ पे दे दी, उसके बाद मैथमेटिकली इसको ट्रीट कर लिया हमने। अब हम बेसिकली फर्दर यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। एट व्हाट एंगल डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर द सेम, किस एंगल के ऊपर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसका लेक्चर, उस लेक्चर का लिंक जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, अब उस कल वाला और अब तक जो हमने पढ़ा उन दोनों को रिलेट करके जो एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने बनाया वो बेसिकली हमें यहाँ पे पूछा गया एट व्हाट एंगल द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो आर इक्वल, तो किस एंगल के ऊपर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं बेसिकली वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी एमसीक्यूज को, एट व्हाट एंगल डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, ठीक है, किस एंगल के ऊपर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका आंसर देखें कि किस एंगल के ऊपर मतलब 45 या 0 या 90 या ऑल ऑफ दिस, किस एंगल के ऊपर जो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। वो फेमस एमसीक्यूज अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये चूज किया ये वाला एमसीक्यूज कि आपने वो एंगल बताना है जिस पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर हम डॉट और क्रॉस को यहाँ पे जो अब तक हमने डिस्कस किया सीखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, और अभी जो हमने डिस्कस किया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स है, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखें कि हमने लिखा डॉट और क्रॉस के लिए, ये हमने उनकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखी, ठीक है।
अब डॉट प्रोडक्ट का जवाब हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट का जवाब स्केलर आता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब हमें वेक्टर्स में मिलता है, ठीक है। ये स्केलर में मिलेगा, ये वेक्टर्स में मिलेगा, ठीक है। अब ये किस पॉइंट के ऊपर ये आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसका जवाब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो इसका सॉरी, यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस लिखे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन में इम्पॉसिबल की ऑप्शन लिख दें, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो कभी भी आंसर जो होगा ना वो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। जो कि मैंने ऑप्शंस को यहाँ पे क्रैक किया आपको बताने के लिए, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं होगा, इम्पॉसिबल का होगा, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट का तो आंसर स्केलर आता है और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, तो कभी भी डॉट और डॉट का और मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। व्हाट एंगल द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकते डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन और टर्म यहाँ पे पूछा जाता है, एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल, तो अगर मैग्नीट्यूड का वर्ड यहाँ पे यूज होता है, एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड का पूछा जाता आपसे तो फिर आप इसका आंसर क्या देते, फिर आप देते 45, ठीक है, 45 फिर इसका राइट आंसर बनना था। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा ही हुआ है कि व्हाट एंगल द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो सकते हैं, तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा तो फिर 45 का एंगल बनेगा, राइट। तो ये बेसिकली वाई फेमस एमसीक्यूज है, क्योंकि इन हमने मैथमेटिकली फॉर्म को, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने यूज किया मैथमेटिकली फॉर्म को, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे एमसीक्यूज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ए को बी की तरफ रोटेट करवाएं या बी को ए की तरफ रोटेट करवाएं तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड आती है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पे देखा कि पहली प्रॉपर्टी इसकी यही बनेगी कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट बेसिकली कभी भी अगर हम ए क्रॉस बी करें तो वो इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं आता, ठीक है, बी क्रॉस ए नहीं आता, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। इक्वल टू का डिफाइन डाल के ऊपर क्रॉस इस तरह लाइन डाल देंगे, इसका मतलब नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए को बी की तरफ रोटेट करवाएं या बी को ए की तरफ रोटेट करवाएं तो इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ओबे नहीं करता, ये चीज देखी गई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बताया इसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इसको इक्वल की फॉर्म में तो फिर हमारे पास बन जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, फिर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा बी क्रॉस ए। इस केस में हमारे पास इक्वल का साइन लिखेंगे जब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज माइनस नहीं लिखना तो फिर आपको नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एंगल 0 बनेगा। जब 0 आएगा तो उस वक्त ये हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के साइन को देख के 180 यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका 10 आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू भी यहाँ से बन जाता है अक्सर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट
इधर थोड़ी सी इंक में शामिल कर लो। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनका जब आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखें कि ए बी, अब यहाँ पे क्या है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, इनका, और वो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। क्या हमने देखा, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। तो इस केस में, पैरेलल के केस में एंगल कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन, यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, एन साथ यूनिट वेक्टर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 से सारी वेक्टर वैल्यू मल्टीप्लाई होके तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनके दरमियान एंगल 0 बनता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास उसका जो रिजल्ट आता है वो मिनिमम आता है, ठीक है। इसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं, दो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन लिखा। अब एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इस तरह है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पे देखें एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 का। तो इस केस में यहाँ पे हम जब इसी फॉर्मूले के अंदर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ए बी साइन, अब यहाँ पे थीटा लिखना है 90 का, ठीक है, 90 लिखेंगे, थीटा की जगह मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एन साल यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन 90 जो होता है, बेसिकली हमारे पास साइन 90 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी, ठीक है, ए बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी हमारे पास। रिजल्ट मैक्सिमम आता है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस केस में, परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आता है, पैरेलल के केस में मिनिमम आता है। और हमने स्केलर प्रोडक्ट में जब देखा था तो ये दोनों उसके ऑपोजिट था, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में जब पैरेलल वेक्टर होते थे तो आंसर मैक्सिमम आता था, और वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर मिनिमम आता था, क्योंकि cos 90 जो होता है वो बेसिकली हमारे पास 0 होता है, और cos 0 जो होता है वो 1 होता है। तो इस केस में हमारे पास sin 90 जो होता है वो 1 होता है, और sin 0 जो होता है वो 0 ही होता है। ये बेसिकली हमारे पास 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखा कि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जब पैरेलल हो तो उस तक हमारे पास आंसर जो आता है वो 0 आता है, मिनिमम आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमारे पास वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त हमारे पास जो मैक्सिमम रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे देखें कि अगर हम इनको आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर हम कहते हैं कि आई डॉट आई लें, आई क्रॉस आई लें, ठीक है, आई क्रॉस आई, और हमारे पास जे क्रॉस जे लें, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास के क्रॉस के हो, ठीक है। अब ये देखें आई क्रॉस आई, इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर ये है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास जेड डायरेक्शन में, ये आई, ये जे और ये के। अब देखिए आई क्रॉस आई में हम पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, और जे क्रॉस जे में भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और के क्रॉस के में भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। इसका मतलब पैरेलल के केस में हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल के केस में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। तो इस वजह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका आंसर जो होगा वो 0 आएगा यूनिट वेक्टर के केस में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे एमसीक्यूज इनको रिलेट करके बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम पैरेलल की बात की थी, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें एंटी पैरेलल की, ठीक है, एंटी पैरेलल की बात करें, ठीक है। अब ये पैरेलल नहीं रहा, एंटी पैरेलल रहेगा, तो उस वक्त हमारे पास एक वेक्टर की डायरेक्शन उलट जाएगी। तो ये हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, सपोज कर लो ये राइट साइड, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास ए और क्रॉस के दरमियान यहाँ पे एंगल बनेगा 180 का, यहाँ पे एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे जब एंगल 180 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास साइन 180 डिग्री की चीज के इक्वल होता है। तो ये बात आप याद रखें, वेक्टर प्रोडक्ट में साइन 180 जो होता है हमारे पास, इसका आंसर भी हमारे पास 0 ही आता है, ठीक है। साइन 180 0 होता है, तो इसके मुताबिक ये भी मिनिमम रिजल्ट देता है। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 0 ही आता है, ठीक है। ये बातें हैं। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ नल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली वो हमारे पास 0 ही होता है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है।
अब यहां से एमसीक्यूज कर लेते हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं एक। इंशाल्लाह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जैसे इंशाल्लाह यूट्यूब की पहली इनकम आएगी तो हम अपना बोर्ड सबसे पहले बोर्ड चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा बोर्ड जो है ना थोड़ा रफ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में भी और यहाँ पे रेज करने में भी, इनको बहुत थोड़ी मतलब फ़ौरन से वापस वो हो जाती है, फैल जाती है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी सी चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव करेंगे, और जैसे ही हमारा चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस की इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, किस एंगल के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो जीरो नहीं होता। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो नहीं होता। तो इसको मैं वैसे ही आपके साथ यहाँ पे रिलेट बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, फर्दर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है फिर। ठीक है, हमने बताना है कि किस एंगल के ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो उसका आंसर जो होता है वो जीरो होता है। हमने देखा यहाँ पे देखा ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है, ये भी जीरो आ रहा है, पैरेलल के केस में भी जीरो आ रहा था, और 180 के एंगल एंटी पैरेलल के केस में भी जीरो आ रहा है। यहाँ पे देखिए व्हाट एंगल था क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा, जो आंसर आ रहा है वो भी हमारे पास वेक्टर ही आ रहा है। ठीक है, तो जीरो तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह का अगर ऑप्शन आपके पास हो एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, तो इसका आंसर जो होगा नॉट पॉसिबल। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो होगा वो मतलब वो किसी भी जीरो नहीं आता। ठीक है, उसका आंसर जीरो नहीं आता किसी भी एंगल के ऊपर, क्योंकि वो हमारे पास एक वेक्टर होता है। बेसिकली ये जो आंसर आएगी वो हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि मार्कर से लिख रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, या वेक्टर उसको हम उसको बोल्ड करके लिख दें या एरो डाल दें, तो बेसिकली ये बोल्ड लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये हमारे पास एक जीरो आंसर आ रहा है। जब एंगल 180 हो या जीरो हो तो बेसिकली उसका मतलब जीरो का मतलब जीरो नहीं है, कोई नंबर हमारे अरिथमेटिक में जो जीरो होता है वो जीरो नहीं है, ये नल वेक्टर आ रहा है बेसिकली। अगर यहाँ पे ऑप्शन हो कि व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है, उसका नॉट पॉसिबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू बताता हूं, एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज द नल वेक्टर। तो इस केस में हमारे पास फिर 180 वाला भी ठीक होगा और 0 वाला भी ठीक होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड। अच्छा जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर केस में हमारे पास जो आता है वो 90 का एंगल बनता है, और sin 90 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में 90 का एंगल होता है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास आंसर जो होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर, यहाँ पे कुछ यूनिट वेक्टर को रिलेट करके क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं। तो अगर इसको जे क्रॉस के लिखा हो तो उस वक्त हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई क्रॉस जे, तो ये बन जाएगा के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बनाएं, ठीक है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। ठीक है, ये आई ये जे रखें, इसको के रखें, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा। ठीक है, अगर जे क्रॉस आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, और जे क्रॉस के जो होगा यहाँ पे लिखता हूँ जे क्रॉस के मतलब जे क्रॉस के आई के इक्वल बनेगा। ठीक है, या के क्रॉस आई जो होगा वो बेसिकली हमारे पास जे के इक्वल बनेगा। ठीक है, इस तरह आप इसको हम लिख सकते हैं। बेसिकली यूनिट वेक्टर्स को आपस में हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका ले सकते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल में इसको रोटेट करवाना सर्कल में इस तरह, अगर इन दोनों को करवाएं तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आएगा, अगर इन दोनों को करवाएं तो ये आएगा आंसर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, हम इसको हम इस तरह रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे अगर इनकी डायरेक्शन उलट जाए, ठीक है, अगर डायरेक्शन इस तरफ आ जाए, ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये बेसिकली हमारे पास क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, तो उस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जे क्रॉस आई होगा, जे क्रॉस आई हो तो उस वक्त हमारे पास के नेगेटिव में आएगा, के नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास के क्रॉस जे हो तो हमारे पास आई नेगेटिव आएगा, अगर आई क्रॉस के हो तो हमारे पास जे नेगेटिव आएगा। बेसिकली ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम रोटेट करवा के हम इसको
डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट इन दी टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, जिस तरह हमने स्केलर में किया था, इसको भी रेक्टेंगुलर की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं बेसिकली, तो इसका बहुत ये आपको मैं असाइन कर देता हूँ। इसका प्रॉपर्टी नंबर हमारी ये 5 थी, ये 6 बन जाएगी बेसिकली। तो ए क्रॉस बी करेंगे हमारे पास, तो बेसिकली ए का हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स आई प्लस हमारे पास ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास, और ये क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेंगे, बी का भी लिखेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, उसी तरह प्लस बी जेड के। बेसिकली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे, इस तरह आप लेते हैं कि ए क्रॉस बी, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, यहाँ पे ए वाले कंपोनेंट्स लिखे, यहाँ पे बी वाले कंपोनेंट्स लिखे, उनका सिंपली डिटर्मिनेंट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप असाइनमेंट के तौर पे खुद कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब एक लास्ट बात बताना चाहता हूं आपको कि बेसिकली हमारे पास जब a क्रॉस b इज इक्वल टू, हम इसको लिखा था, यहाँ पे मैं ट्रेस कर देता हूं, तो फर्दर इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पे देखें कि अगर हम कहते हैं कि a क्रॉस b हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास a डॉट b हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, ए बी और यहाँ पे कोज ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सिर्फ लेके चलें तो इसकी मैग्नीट्यूड लें, यहाँ पे a क्रॉस b, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, उसके बाद a हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए बी, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये लिख लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है, ये एरिया आता है। एरिया किसका देता है, ये बेसिकली हमें एरिया देता है, एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम, ठीक है। इस तरह की शक्ल होती है, ऐसे करके ये वाली, ये बेसिकली पैरेललोग्राम का एरिया देता है क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, साथ साथ उनके फिर एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। होप सो कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा रफ है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चीजों को थोड़ा और इंप्रूव करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा तो इंशाल्लाह फिर चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से, बोर्ड भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ा सा इम्प्रूव करें और थोड़ी सी चीज़ों को भी इम्प्रूव करें। तो डिफरेंट हम कलरफुल मार्कर वगैरह यूज़ करके हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्त में चीज़ों को लेके चलूँगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गुजारा हो रहा है, इंशाल्लाह कोशिश जारी है और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट दें, मोटिवेशंस दें। इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे, चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं देखेंगे कि बोर्ड रफ है और ये मार्कर शार्कर सही नहीं लिख रहा और पता नहीं क्या चीज़ है, कोई बात नहीं लिख रहा ना लिखे। इंशाल्लाह बात है चीज़ों को समझना, चीज़ों को सुनना, ठीक है, और अक्सर बात क्या है, ठीक है। और इस चीज़ों पे ना जाइएगा, आप चीज़ों को देखें इंशाल्लाह। और ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव डाटा है, ये डाटा जो है ना, मेरी कोशिश है, मेरा काम स्टार्ट करने का मकसद ये था कि चीज़ें जो है ना वो आप तक पहुंचे, आप लोग सुने। और अब मैं ये नहीं कहता कि वीडियो देखें, अब वीडियो यहाँ पे एक दफ़ा देखकर उसके बाद इन चीज़ों को आप किसी ना किसी बुक से पढ़ लें, ठीक है, किसी ना किसी नोट्सों से पढ़ लें जो आप लोगों ने पहले से पढ़े उनको देख लें। लेकिन इन्हीं चीज़ों को आप टच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी लेक्चरर की, आपकी एजुकेटर की तैयारी में ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। ऑल द बेस्ट, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुनिया और आखिरत में सक्सेसफुल बनाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।